का विषय है चैलेंजिंग एंड स्ट्रेंथन विद द प्राइवेट एंड नेशनलाइज्ड बैंक विद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सेक्टर। मित्रों, सहकारिता भारत की डीएनए है, नस नस में है। हमारे यहाँ पहले भी बार्टर सिस्टम चल रहा था। सहकारिता एक चीज दे के दूसरी चीज लेते थे, उसके बदले में चीजें आदान प्रदान करते थे। तो हमारी स्ट्रेंथ खूब है। एक लेखक अपने कक्ष में बैठ के लिख रहा था, पिछले वर्ष मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, मेरा गाल ब्लैडर निकाल दिया गया। मेरी कार एक्सीडेंट होगी, मेरा बेटा मेडिकल का टेस्ट नहीं दे सका और कार चकनाचूर होगी। मैं 60 वर्ष का हुआ और मुझे रिटायर्ड होना पड़ा। उनकी पत्नी आई, उन्होंने देखा वो लिख रहे थे, वो बाहर गई और लिख के लाई, पिछले वर्ष मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मैं बहुत दुखी था और अब मैं सुखी से रह रहा हूं, मेरा दर्द कम हो गया। पिछले वर्ष मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ पर मेरी कार चकनाचूर हो गई, मेरा बेटा सही रहा, 1 महीने के बाद वो काम पे जा रहा है। और मैंने 60 साल सेवा करके, राजकीय सेवा करके, अब मैं अच्छी ढंग से रिटायर हो चुका हूं और अब समाज सेवा और मेरे दूसरे काम। तो मित्रों, हमारा सोच, हम सोच किस आधार पे है? चैलेंजेस है। चैलेंजेस की हम लिस्ट बनाने जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। जस्ट अभी हमारे ऊपर टीडीएस लागू हुआ, तो ऐसा नहीं है कि टीडीएस नहीं है। टीडीएस से हम फेस करेंगे क्योंकि उसको मार्केट के अंदर, समुद्र के अंदर सभी जगह वो चीजें हैं। चैलेंजेस खूब है पर स्ट्रेंथ उससे भी बहुत ज्यादा है। हमें सोचना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उसके साथ हमें समय के साथ चेंज होना चाहिए। आदरणीय जोशी साहब, दास साहब, पटेल साहब ने जैसा कहा और पूर्व में भी हमारे इनॉग्रेशन सेक्शन में सभी वक्ताओं ने कहा, हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा। और वो सबसे पहला चेंजेस है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे हम पहले सीडीएस की बात कर रहे थे, सीडीएस के बाद इतने सारे प्लेटफॉर्म आए और थैंक्स टू फेडरेशन, एमपीसीआई और दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड, उसकी वजह से हम अपनी ग्रोथ को हम खुद देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ डे बाय डे कितनी हो रही है। बोर्ड के अंदर भी, जैसा भी पटेल साहब ने भी कहा, कि हमें बोर्ड के अंदर टेक्नोलॉजी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए एट पार। हमारा अगर स्टाफ ट्रेन है, हम अगर ट्रेन है, हमें मार्केट का नॉलेज है, हमें अपने आस पास के कंपटीटर का नॉलेज है, तो हम अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। क्यों कि हमारी पहुंच वहां तक है जहां अभी कोई लोग पहुंचे नहीं। समाज के उस वर्ग को किसी भी बैंक में, कोई भी बैंक जो 20-25 साल पुरानी होगी, वो 5,000, 10,000 का लोन जिसको दिया होगा, आज बैंक की साइज लोन करने की 5 करोड़ 10 करोड़ हो गई है, तो वो आदमी भी ग्रो किया है। तो हमारे क्लाइंट ग्रो कर रहे हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं। वो इसका कारण ही है कि हमने उन लोगों की सेवाएं की है, उन लोगों को सर्विसेज दी है जो आगे बढ़े। और आज भी हमें पहचानना है कि हमारा क्लाइंट लेवल कहां है, कहां बैंकिंग नहीं है, और इसके पीछे पहुंचने के पीछे टेक्नोलॉजी हमें जो सहयोग दे रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जिसने भी टेक्नोलॉजी का डे टू डे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है। हमें एक ही बात नहीं है कि हमने सीबीएस ले लिया या हम उसके बाद टेक्नोलॉजी होगी, ये नहीं, ये स्काई की हाइट है। दिन ब दिन इसमें इनोवेशन होते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट, हमारी सर्विसेज, हमारी स्किल बेस, इन सब में कमी आती है और हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ में एचआर की बात कही पटेल साहब ने, सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एचआर। हम मशीनें लगाते हुए, हम कुछ भी करते हुए, पर उसका यूटिलाइजेशन जो हमने चीज ली है उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो या पूरा यूटिलाइजेशन, ये उसका उपयोग हमारे एचआर टीम ही कर सकती है। उनमें मोटिवेशन, ट्रेनिंग और नॉलेज, साथ ही साथ में जैसे कि इनॉग्रेशन सेक्शन में कहा था कि कोई प्राइवेट बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी संस्था किसी भी कस्टमर का डिस्पोजल, उसके कार्य का निस्तारण विद इन समय पे करते हैं। अगर हम भी, हमारी समय की मांग है, हम अपने स्टाफ को, हमारी टीम को डेलीगेशन ऑफ पावर, उनके नॉलेज के बेसिस पे और सिस्टम एंड प्रोसीजर को कंट्रोल करके स्ट्रॉन्ग बना के करेंगे तो रहेंगे। साथ में हमारे कुछ चैलेंजेस ऐसे भी है जहां रेगुलेटर्स, हमारे
एपेक्स बॉडी भी हमेशा सहयोग करती है, रेगुलेटर्स भी है हमें थोड़ा सी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी पेमेंट सिस्टम में जैसा अभी पेमेंट्स बैंक और स्मॉल बैंक आ रहे हैं, तो उसमें डिपॉजिट उनका शेयर कैपिटल 100 करोड़ है। तो मैं अर्बन बैंक्स में भी कई ऐसे बैंक्स हैं जिनकी नेट ओन फंड 100 करोड़ से ज्यादा है, बट हम रेगुलेटर के हिसाब से कुछ चीजें हमारे साथ है जो हम नहीं कर सकते। बट मेरा निवेदन है फेडरेशन से भी और इस मैटर को आगे बढ़ाया जाए कि जिस बैंकों की स्ट्रेंथ एज पर स्मॉल बैंक से भी ज्यादा है, तो उन्हें भी कुछ फैसिलिटी दी जाए जो कस्टमर को मेंटेन करने, कस्टमर को रिटेंशन करने और बैंक को आगे बढ़ाने में बैंक के आगे तक से काम कर सकते हैं। कुछ बैंकें बहुत बड़ी है, प्राइवेट बैंकों से भी बड़ी है, बट कुछ जो रेगुलेटर के नियम निकलते हैं वो मानते हैं कि वो पूरे सेक्टर को देके निकलते हैं, पर उन अच्छी बैंकों को जो आगे कम्पीट करती है और आगे बढ़ सकती है, उनको भी उसके पार लाने के लिए कुछ चीजें हमें रेगुलेटर से भी रहती है कि इस चीजों के सॉफ्ट करके दिया जाता है बैंक टू बैंक, साइज टू साइज, उनके रेशियो के हिसाब से। तो मैं चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि चैलेंजेस है, चैलेंजेस कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक के साथ नहीं होंगे या किसी बैंक के साथ नहीं होंगे, बट उसका अच्छी ढंग से पालन किया जाए, उसको प्लानिंग करके हम 2 ईयर 3 ईयर 5 साल की योजनाएं बना के हमें बैंक को कहां ले जाना है, हमारे सेक्टर को कहां ले जाना है, उसके हिसाब से अगर हम करें तो मेरे ख्याल से इस चैलेंज को पार करते हुए कोऑपरेटिव डे टू डे जहां ग्रोथ कर रहा है, जब गुजरात में ये 2001 में जब हुआ उसके बाद से ग्रोथ हुई, लोगों में प्राउडली कोऑपरेटिव के प्रति पूर्ण विश्वास आया। क्यों? कुछ सेक्टर में किसी कारण से कई जगह बाढ़ आने से भी कोई बिजनेस खराब हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एरिया ही खराब है, और रेगुलेटर के पूरे काम करके हमने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के, बैंकों ने भी अपने आप को सोचा है कि हम अच्छे ढंग से काम करें और भी अच्छे एजुकेशनल ट्रेनिंग उसकी वजह से आगे बढ़े, तो कोई संदेह नहीं है कि हम अपने कार्य को निर्वत गति से गतिमान करते हुए बहुत आगे बढ़े। नमस्कार।